रही है। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। 39 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को, लगातार आंदोलन जारी है, व्यापक स्तर पर आंदोलन चल रहा है और दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान जो है वो डटे हुए हैं। सिर्फ एक ही मांग कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। हालांकि कल आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच वार्ता का दिन है, लेकिन इससे पहले किसानों ने भी अल्टीमेटम दे दिया और साफ कह दिया कि 4 जनवरी को अगर हल नहीं निकला तो मार्च निकाला जाएगा। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि केएमपी पर 6 जनवरी को मार्च निकाला जाएगा। स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? किसानों का ये आंदोलन लगातार जो है पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम में बदलाव भी देखने को मिल रहा है, सर्दी लगातार बढ़ रही है और इसके साथ साथ कल देर रात और आज सुबह जिस तरीके से बारिश हुई थी उसके बावजूद जो है तमाम किसान संगठनों के लोग अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार फिलहाल सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जो है डटे हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरीके से जो गाजीपुर बॉर्डर है यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो माफ कीजिए, जो सिंगू बॉर्डर है यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो लगातार जो है यहाँ पर डटे हुए और साफ तौर पर जो है अपनी निगाहें जो है अब कल होने वाली जो है बैठक पर कहीं ना कहीं टिकी हुई है कि कल किस तरीके से जो केंद्र सरकार के साथ बैठक होगी उसमें क्या कुछ जो है निकलकर सामने आता है। क्योंकि पिछली बैठक की हम बात करते दीपिका तो 2 बड़ी मांगे जो है किसानों की वो जो है मान ली गई थी। 4 एजेंडों के तहत जो है किसान जो है अपनी मांगों को लेकर जो है कहीं ना कहीं गए थे केंद्र सरकार के पास में पिछली बैठक के दौरान। उसमें से 2 बातें मान ली गई थी, लेकिन जो 2 बड़ी बातें हैं वो अभी जो है कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ी है, जिसमें एमएसपी है लिखित में दी जाए, इसको लेकर जो है बातचीत होगी अगली आने वाली बैठक की। और उसके साथ साथ 3 कृषि कानून जो है पूरी तरीके से रद्द कर दिए जाए, इसको लेकर जो है आने वाले समय में जो कल बैठक होगी उसमें जो है चर्चा होती हुई नजर आएगी। किसानों का साफ कहना है, न केवल किसानों का बल्कि जो तमाम लोग फिलहाल दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं उनकी एक मांग है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक जो आंदोलन है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। और उसके बीच में जो अलग अलग रूप है, अलग अलग स्वरूप है आंदोलन के, वो कहीं ना कहीं जो है दीपिका देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, क्योंकि ठंड भरा दिन है, 2 किसानों की एक बार फिर से मौत हुई है और इस बीच बारिश भी काफी ज्यादा दिल्ली में पड़ी है। तो किस तरीके की तस्वीर इस वक्त वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी होगी इस वजह से? और देखिए बिल्कुल दीपिका, किसान जो है लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ डटे हुए हैं। सर्दी का मौसम हो या फिर बारिश का मौसम हो, तमाम चीजों के बावजूद जो है किसान ग्राउंड जीरो पर जो है कहीं ना कहीं डटे हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो तस्वीरें हैं। अब जो यहाँ पर जो है टैंक और त्रिपाल जो है वो कहीं ना कहीं ढक दिए गए हैं। पहले जो टैंकों में लोग रहा करते थे उसके ऊपर जो है पन्नी की जो चादर है वो कहीं ना कहीं जो है चढ़ा दी गई है। लोगों को किसी तरीके की जो है असुविधा ना हो उसके लिए जो मेडिकल की जो इस तरीके से कैंप है, लंगर जो है वो लगाए गए। उसके साथ साथ खाने के लंगर जो है वो लगातार जो है देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो किसानों को लगातार जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। क्योंकि अगर हम रात की बात करें, सुबह की बात करें, लगातार भारी बारिश हुई है। आपको मैं दिखाऊं कि पानी भी जो है यहाँ पर जो है फिलहाल लगातार जमा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो संख्या है प्रदर्शनकारियों की, किसानों की, वो लगातार जो है फिलहाल सिंगू बॉर्डर पर जो है देखने को मिल रही है, बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज अगर बात की जाती है तो आज जो है अलग अलग जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिले, जिसमें बाइकर गैंग की हम बात करते हैं तो बाइकर गैंग यहाँ पर आए हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो मैं अगर दूर तक हम दिखाएं तो दूर तक जो चीजें हैं, जो आंदोलन है वो चल रहा है। हालांकि आज जो है स्टेज को थोड़ा छोटा रखा गया है। पहले जो स्टेज है उसमें जो है तमाम लोग अनशन करते हैं और उसके बाद एक स्टेज के नीचे जो है बैठने के लिए बनाया गया है। और उसके बाद की अगर बात करते हैं तो पहले वहाँ बैठने की जो चीज जो दरिया है वो लगाई गई थी, लेकिन आज चूंकि बारिश का मौसम है इसलिए जो है वो दरिया जो है फिलहाल हटा दी गई है। लेकिन दीपिका जो सारी उम्मीदें हैं, जो सारी निगाहें हैं वो कल की बैठक पे टिकी हुई है। कल की बैठक की हम विशेष तौर पर इसलिए बात करें क्योंकि किसानों ने अपनी जो आंदोलन की आगे की रणनीति है वो कहीं ना कहीं बना रखी है। आगे की रणनीति की बात करें तो 26 जनवरी तक जो रणनीति है वो किसानों की तरफ से बनाई गई है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 6 जनवरी को अगर कल की वार्ता में किसी तरीके का परिणाम निकलकर सामने नहीं आता है तो 6 जनवरी को केएमपी जो राजमार्ग है उस पर ट्रैक्टर मार्च की जो तैयारी है वो किसान आंदोलन के तमाम नेताओं की तरफ से की गई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो 7 से 20 जनवरी तक देश में अलग अलग स्थानों पर जो देश जागृति अभियान है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर चलाया जाएगा, जिसमें जो है जिला स्तरीय धरना होंगे और
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजन करने का जो कार्यक्रम है वो किसान नेताओं की तरफ से किया गया है। 18 जनवरी की हम बात करते हैं तो किसान जो है महिला किसान दिवस जो है मनाते हुए नजर आएंगे और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसान चेतना दिवस का कार्यक्रम जो है रखा गया है। और उसके बाद जो है 26 जनवरी को फाइनली जो है तिरंगा लेकर जो है परेड की बात जो है किसान आंदोलन के नेता जो है कहीं ना कहीं करते नजर आते हैं। तमाम बड़े किसान नेताओं से अब जब हमारी बात होती है दीपिका, तो ये कहते हैं कि कल की बैठक में जो उम्मीदें हैं वो जरूर निकलकर सामने आती है, लेकिन ज्यादा उम्मीदें वो नहीं लगा रही, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार से जो सरकार है उसकी तरफ से ऐसा कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है कि 3 कृषि कानून जो है रद्द होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो किसान है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर रहे हैं कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। उसके बाद ही जो दिल्ली के आसपास के तमाम बॉर्डर है वहां से धरना हटता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट, एक तरफ किसानों का आंदोलन, कोरोना, दूसरी तरफ मौसम का सितम, क्योंकि इतनी तेज ठंड और ऊपर से दिल्ली में बारिश, जो आम लोग हैं उनको किस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि रास्ते भी ब्लॉक हैं। ऐसे में लोगों के लिए किस तरह की दिक्कतें उत्पन्न हो रही है? तो देखिए, लोगों के लिए जो है निश्चित तौर पर दिक्कतें उत्पन्न हो रही है दीपिका, क्योंकि पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा जो ये दिल्ली का जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं जो है बंद पड़ा है। आपसे हम बात करना चाहते हैं जी, आप अपनी बात भी लगाइए और मैं इसके साथ एक सवाल ये भी पूछ लेता हूँ। कल बैठक है किसानों की सरकार के साथ, क्या लग रहा है, उम्मीदें हैं कुछ आपकी? ठीक है, हम ये कह रहे हैं हमको सारी उम्र जेल में डाल देना जी, एक बार मोदी मेरे पास आ जाए हम उसकी गर्दन पैर काट दो सर। अच्छा, तो ये देखिए कुछ जो सख्त लफ्ज है वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो है किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है, जो माहौल है वो इस तरीके का है कि सरकार से जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं। सरकार को ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का मौसम बना हुआ है वो जो है सरकार को दिख रहा है, विपक्ष भी सरकार पर जो है लगातार निशाना साध रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर दीपिका जो बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल बिल्कुल विरोध अपनी जगह है, लेकिन शब्दों की गरिमा भी अपनी जगह है। और इस तरीके के विवादित बयान, विवादित शब्दों का जनता टीवी बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि कृषि कानूनों के विरोध में लगातार जो किसान है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पर्श का रुख करेंगे वापस। स्पर्श, अब जिस तरह से अभी आपने बताया कि आगे की रणनीति किसानों ने तय की है, तो किस तरीके की रणनीति रहने वाली है? क्योंकि ये बात तो तय है कि 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाने हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने ये बात क्लियर कर दी थी पहले ही। तो आगे किसानों की किस तरीके की रणनीति रहने वाली है? कहीं ना कहीं दबाव की रणनीति जो है सरकार पर किस तरीके से बनाई जा सकती है वो जो है किसान लेकर चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आगे आने वाले समय में जो किसान है वो जो है फिलहाल जन जागरण अभियान चलाते हुए नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत जो है 6 जनवरी से जो है ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च जो है केएमपी जो राजमार्ग है उस पर निकालते हुए नजर आएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च पिछली जो बैठक हुई थी सरकार की उससे पहले भी जो है प्रस्तावित था, लेकिन उसको जो है फिलहाल स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से कल बैठक हुई और उसके जो है 2 दिन बाद यानी 6 तारीख को एक ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च जो है प्रस्तावित है, ताकि सरकार पर जो है दबाव बनाया जा सके। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दीपिका, तो 7 से 20 जनवरी तक देश के अलग अलग स्थानों पर जो जन जागरण अभियान है वो जो है चलाया जाएगा, जिसके तहत जो है जिला स्तरीय धरने किए जाएंगे, रैलियां की जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी और लोगों को जो है इससे जो है कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा पूरे आंदोलन से। इसके अलावा 18 जनवरी की हम बात करते हैं तो जो महिला किसान दिवस है वो कहीं ना कहीं जो है मनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं की जो सहभागिता है वो पूरे इस आंदोलन में जो है कहीं ना कहीं बढ़ाई जाएगी। और इसके बाद जो है फाइनली 23 तारीख को जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती आने वाली है उसको किसान चेतना दिवस के रूप में जो है मनाते हुए नजर आएंगे। तो ये जो शेड्यूल है वो किसानों की तरफ से जो है फिलहाल फाइनल किया गया है, अगर कल की बातचीत में जो है निर्णय नहीं निकलता है। हालांकि पिछली बैठक की हम बात करते हैं तो 2 मांगे मानी गई थी, पॉजिटिव जो है कहीं ना कहीं बैठक हो रही थी, लेकिन जो 2 बड़ी मांगे अभी भी एमएसपी वाली और 3 कृषि कानून रद्द करने वाली वो जो है पेंडिंग है। और उसको लेकर जो है किसान संगठनों के लोग ये कहते हैं कि
छोटी मांगे तो सरकार ने मान ली है, लेकिन सरकार को बड़ी मांगे भी माननी होगी। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि जो आंदोलन है वो पूरा पीक पर है। अब धीरे धीरे आंदोलन व्यापक हो चुका है, चरम पर आ चुका है, और अब ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात वहां पर किए गए हैं स्पष्ट? देखिए दीक्षिका, सुरक्षा के इंतजामों की हम बात करते हैं तो यहाँ से इस दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे तो अलग अलग जो लेवल है वहाँ पर बैरिकेटिंग जो है सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई है, जिसमें सबसे पहले जो पत्थर के ब्लॉक है वो लगाए गए हैं। पत्थर के ब्लॉक के साथ साथ जो ट्रेन है वो जो उससे बांधी गई है, फिर जो बैरिकेड होता है पुलिस का वो लगाया गया है। उसके बाद जो है ट्रक्स यहाँ पर जो है फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर जो है खड़े हुए, जिसमें जो मिट्टी है वो भरी गई है, और उसके साथ साथ जो पुलिस फोर्स है और उसके साथ साथ जो अलग अलग जो फोर्सेस के जवान है वो फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जो है कहीं ना कहीं जो है संभाले हुए नजर आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो इस प्रदर्शन स्थल से अगर हम 500 मीटर अंदर दूर जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है पत्थर के जो ब्लॉक्स हैं वो लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से अगर जो लोग यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको जो है पूरी तरीके से रोका जा सके। स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि रोजाना सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक की जाती है और आगे की रणनीति तैयार की जाती है। कल की बैठक की भी हमने बात की, आज को लेकर कुछ अपडेट है क्या आपके पास? देखिए आज दीक्षिका ऐसी कोई बैठक जो है सिंघू बॉर्डर पर नहीं हो रही है। किसानों ने पहले ही बैठक कर ली और किसानों ने जो आगे आने वाले समय में रणनीति है वो कहीं ना कहीं बना ली थी। किसान अब चाहेंगे कि जो बैठक पिछली जो है केंद्र सरकार के साथ हुई थी वहीं से जो है बैठक शुरू हो और सीधे तौर पर केंद्र सरकार से पूछा जाए कि उनकी मांगे मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट जानकारी ये भी आ रही है कि अब महिलाएं भी इस आंदोलन के साथ जुड़ने लगी है और अब ये आंदोलन और भी ज्यादा पहले से व्यापक हो रहा है। अब किस तरीके की तस्वीर है, क्योंकि पहले दिन से लेकर 39वें दिन तक क्या तस्वीर बदली है, किस तरीके की तस्वीर है इस वक्त? देखिए दीक्षिका, लगातार जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। इस पूरे आंदोलन में जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं जो है बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले हम देखते थे कि जो पुरुष है वो यहाँ पर देखने को मिलते थे, लेकिन उसके बाद जो महिलाएं हैं वो भी शिरकत करती हुई नजर आती थी। न केवल महिलाएं बल्कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। आंदोलन जो है एक तरीके से अब इसको कहा जा सकता है कि जो मेला है वो उसमें जो है कन्वर्ट हो गया। लोग अपने घरों से यहाँ आते हैं, अपनी हाजिरी यहाँ पर लगाते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं और फिर जो है अपने घर चले जाते हैं। इस तरीके से जो रोटेशन वाइज है वो कहीं ना कहीं जो है आंदोलन चल रहा है और निश्चित तौर पर इसमें जो सहभागिता है वो अलग अलग वर्गों की, चाहे महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल स्पष्ट, अभी आपने जानकारी दी कि मार्च निकालने के बाद किसानों की तरफ से की गई है और अब किसानों की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया है कि 4 जनवरी को अगर फिर एक बार हल नहीं निकला तो मार्च निकाला जाएगा, जागृति अभियान निकाला जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए दीक्षिका, इसको लेकर अपडेट ये है कि 6 तारीख को जो KMP है उस पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जो मार्च है वो किसानों की तरफ से शेड्यूल किया गया है। अगर किसानों की मांगे 4 तारीख की बैठक में नहीं मानी जाती है तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जो मार्च है वो निकाला जाएगा। चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार किसानों का आंदोलन यहाँ जारी है, 39 दिन हो चुके हैं लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला है। अब किसानों ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अभी भी अगर हल नहीं निकला तो वो मार्च निकालेंगे, जागृति आंदोलन करेंगे और इसी अल्टीमेटम के साथ जो किसानों का आंदोलन है लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता स्पर्श जो है वो लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार ऐसी ठंड में और ऐसी बारिश में भी किसान वहां पर डटे हुए हैं। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान मौजूद हैं।